हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। तो वैसे तो आप लोगों को काफ़ी जगह से, काफ़ी सूत्रों से काफ़ी खबर मिल चुकी होगी एनटीए ने जो अपडेट किया नीट 2025 के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम एक बार आप भी बता दो, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाया बेटा। थैंक यू। शायद मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आती है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला बेटा, एनटीए ने नीट 2025 नीट 2025 के लिए जो सबसे पहला अपडेट किया है, जो कि बहुत ज़रूरी था और मुझे इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि अब कोरोना जा चुका है तो वो सारे रूल्स भी हट जाएंगे जो कोरोना की वजह से आए थे। तो कोरोना होने से पहले बेटा आपका नीट का पेपर जिस पैटर्न में होता था वापस से वही पैटर्न आ गया है। किस पैटर्न में होता था मैडम? तो पहले आपके नीट में केवल 180 क्वेश्चंस आते थे और आपको 180 ही अटेम्प्ट करने होते थे। वो बात और है, अगर आपको नहीं आता तो आप छोड़ दो। निगेटिव करने से अच्छा है, बोलते हैं ना दुर्घटना से देर भली भाई साहब, तो निगेटिव करने से अच्छा है कि आप छोड़ दो, ठीक है ना, निगेटिव नहीं करना है। तो 180 क्वेश्चंस आपके आएंगे। पहले भी 180 क्वेश्चंस आते थे। कोरोना से क्योंकि पेपर के लेवल को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, एकदम इतनी बड़ी पैंडेमिक जो आया था उससे लोग बहुत पैनिक थे, उस वजह से बेटा हमने इस पैटर्न, मतलब एनटीए ने इस पैटर्न को थोड़ा इजी करने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ढील दे दी थी। ढील क्या दे दी थी? उनको 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे दिए थे कि आपको मतलब इसमें से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपके पिछले 2 साल से नीट 2020 से नीट 2024 तक आपके 200 क्वेश्चंस आते थे हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सभी में सेक्शन ए, सेक्शन बी होता था। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते थे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता था। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते थे, उसमें से आप अपनी मर्जी के कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब वापस से केवल 180 क्वेश्चंस, 180 के 180 आपको अटेम्प्ट करने अगर आपको आते हैं तो। कोरोना की वजह से क्योंकि 20 क्वेश्चन बढ़े थे तो 20 मिनट भी बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि अब 20 क्वेश्चन हटा दिए गए तो 20 मिनट भी कम कर दिए गए। बहुत सिंप्लीफाई वर्ड में अगर मैं इसको बोलूं तो 180 क्वेश्चंस 3 आवर्स, ठीक है। 2024 तक, नीट 2022 से 2024 तक 200 क्वेश्चन 3 घंटे 20 मिनट मिल रहे थे और 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल हो रहे थे, मतलब आप 20 को छोड़ सकते हो हर एक सेक्शन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में सेक्शन बी में से आप 5-5 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं, मतलब अपनी चॉइस के, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। नीट 2025 में कोरोना से पहले वाला पैटर्न वापस आ गया है, मतलब टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, और वो 45 के 45 जितने आपको आते हैं उतने कर लो, ठीक है। अब टाइम भी उसकी वजह से, क्योंकि 180 क्वेश्चन है तो केवल 3 घंटे मिलेंगे आपको, कोई 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज बेटा, इसके फायदे क्या होंगे? इसका फायदा ये होगा बेटा, जो कट ऑफ पिछले 4 सालों में आसमान छू रही थी, कट ऑफ पिछले 4 सालों में जो 600 के ऊपर जा रही थी, ऐसा उम्मीद है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन आएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब ऑप्शंस नहीं बचे, तो वो बच्चा जिसको 45 क्वेश्चंस आते थे, वो बच्चा जिसको शायद 40 ही आते थे लेकिन ऑप्शन मिलने की वजह से वो 5 और सही कर जा रहा था, अब वो बच्चा जिसको 40 आता था वो 40 करेगा, जिसको 45 आते हैं 45 करेगा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ वेरी करेगा ना, मतलब नंबर कम आएंगे बच्चों के। अच्छा मैडम, तो क्या आप 720 लाना मुश्किल हो गया? नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 720 अभी भी आ सकते हैं। एनटीए ने कहीं ये नहीं कहा है कि पेपर टफ होगा या आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएगा, नहीं, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। वो टफ इस तरह से हो जाएगा कि अब ऑप्शंस नहीं बचेंगे ना, जो दिए हैं आपको वो ही करने हैं ना, है आते हैं तो करो, नहीं आते तो छोड़ दो। अब ये नहीं है ना कि अच्छा ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं, अब ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस साल कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ना है, ताकि आपका जो टारगेट है 720 में से 720 स्कोर करना, ठीक है, वो आप अचीव कर सकें। 720 का टारगेट रखोगे तो जाके 715, 710 या 700 आएंगे, ठीक है। तो हमने 2 चीजें क्लियर कर दी, पहला क्वेश्चंस 180 आएंगे, दूसरा टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा, तीसरा कट ऑफ थोड़ा सा गिरने की उम्मीद है, और चौथा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट चल रहा था कि मैम क्या अब एज लिमिट आ जाएगी कि 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, अटेम्प्ट लिमिट आ जाएगी क्या मैडम, इतनी ही एज तक पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी होगा सुनने में आ रहा है। तो मैंने पहले ही हमेशा बोला है कि अननेसेसरी चीजों को खुद से सोच सोच करके पैनिक नहीं होना है। मैं हर वीडियो में ही कहती हूँ और आज मैं फिर कह रही हूँ कि अननेसेसरी पैनिक नहीं होना था, और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मैंने क्लास में कहा भी था कि अगर ऐसा होगा भी तो एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा, है ना। तो वही मेरी बात सच हो गई है, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी एज है
17 साल मिनिमम होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी जो भी एज है आप नीट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, 7वां अटेम्प्ट हो, तो भी आप नीट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डाउट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। और जिस हिसाब से बेटा मेरा एक और प्रोडिक्शन है, जिस हिसाब से एनटीए लगातार नीट 2025 से रिलेटेड नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है, फॉर्म भी जल्दी निकलने वाले। यस, सो बी रेडी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। और कोई भी अपडेट ऐसा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मैंने बोला था कि टेलीग्राम आईडी बहुत बच्चों को नहीं मिल रही टेलीग्राम चैनल की, वो भी मैं कैप्शन में ऐड कर दूंगी। तो जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल नहीं मिला वो उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस।